हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सजेस्ट सीबीसी वाले चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एवीएफ वर्सेस वीआर के बीच में जो मुकाबला आपको रात को देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच में बॉलर्स का रिकॉर्ड क्या रहेगा, कौन से बॉलर्स है जो आपको अपनी टीम में लेकर जाना चाहिए और कौन से बॉलर्स है जो डेथ में बॉलिंग डालेंगे और स्टार्टिंग में बॉलिंग डालेंगे और बीच के ओवर डालेंगे। एक एक बॉलर का जहां पर मैं स्टैट्स आपको बताने वाला हूं कि जितने भी जहां पर बॉलर्स खेल रहे हैं, जैसे महेश थिक्साना है, मोहम्मद आमिर है, नवीनुल हक है, फिन एलन है, ठीक है, मैकोए है, बैलिश है। फिर अगर ऑलराउंडर की बात करें तो सी ग्रीन जहां पर देखने को मिल रहा है। अब मैं काफी भाइयों को एक क्वेश्चन करूंगा कि सी ग्रीन कब बॉलिंग डालेगा। किसी को भी ज्यादा पता नहीं होगा कि सी ग्रीन कब बॉलिंग डालने आने वाला है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि ये पहला ओवर भी डालता है, 7वां ओवर भी डालता है, 9 ओवर भी डालता है और एक आधा ओवर इसका डेथ में भी आता है। तो दोस्तों ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से वीडियो को देखना, काफी अच्छी नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहां पर पहले हम जो टीम देखने वाले हैं, देखो ये जो दोनों टीम्स हैं, एक है एवीएफ, ठीक है, दूसरी है आपकी बीआर। पहले तो आपको एक बात समझनी है कि ये जो एवीएफ की टीम है ना, इसने 2 मैचेस ऑलरेडी खेल चुकी है। तो दोनों मैचों में किस तरह से इनका बॉलिंग अटैक रहा है उसको समझेंगे। और ये जो बीआर की टीम है ना, ये आज सरप्राइज करेगी। मतलब इसने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है पूरे सीपीएल में, ठीक है। इसका ये फर्स्ट मैच रहेगा। और जो एवीएफ की टीम है, ये ऑलरेडी 2 मैचेस अपने लगातार हार चुकी है। और ये जो दोनों मैच इसने हारे हैं, ये पहले बैटिंग करते हुए हारे हैं दोस्तों, ठीक है। और ये जो पिच है ना दोस्तों, ये फेवर करती है जो सेकंड में बैटिंग करता है। तो ये ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट स्टैट्स मैंने अभी आपको बताया है, इसको ध्यान में जरूर रखना दोस्तों, ठीक है। तो आइए चलते हैं, जहां पर पहले बॉलिंग का देख लेते हैं कि कौन सा बॉलर कब बॉलिंग डालने आने वाला है। तो पहले हम बात करेंगे एवीएफ टीम की, ठीक है। तो बॉलिंग में अगर आप देखोगे दोस्तों, पहले हम देखेंगे जो डेथ में बॉलिंग डालेगा और स्टार्टिंग में बॉलिंग डालेगा। देखो जो दो प्लेयर है ना, जो डेथ और स्टार्टिंग में बॉलिंग डालेंगे, वो 2 प्लेयर है, एक तो आमिर और दूसरा है आपका स्प्रिंगर दोस्तों, ठीक है। ये जो 2 प्लेयर है ना एवीएफ के, ये दोस्तों डेथ और शुरू में बॉलिंग डालेंगे, ध्यान में रखना इनको। जहां से मैं अगर आपको बताऊं तो जो आपका आमिर रहेगा, मोहम्मद आमिर, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो ओवर डालेगा, ये दूसरा ओवर डालेगा, छठा ओवर डालेगा, ठीक है, और 18वां और 20वां, ये 2 ओवर डालेगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो जो मोहम्मद आमिर रहेगा, इसके मैं बॉलिंग अटैक फिर से आपको बता देता हूं। ये 2 और 6 ओवर डालेगा स्टार्टिंग में और 18 और 20 ओवर डालेगा डेथ में। मतलब 2 ओवर डेथ में, 2 ओवर स्टार्टिंग में, ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों मैं अगर स्प्रिंगर की बात करूं कि स्प्रिंगर कब बॉलिंग डालेगा, तो दोस्तों ये 4th ओवर डालेगा। स्टार्टिंग में इसका ओवर 1 ओवर आया, दूसरा ओवर इसका बीच में आएगा, 12वां ओवर डालेगा, तीसरा ओवर इसका 16वां ओवर रहेगा और चौथा जो इसका ओवर रहेगा वो 19वां ओवर रहेगा। मतलब 2 ओवर डेथ में, 1 बीच में, 1 स्टार्टिंग में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्प्रिंगर भी एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, मोहम्मद आमिर भी एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगा एवीएफ की साइड से। तो दोनों को ट्राई करना है, और स्प्रिंगर या मोहम्मद आमिर दोनों में से किसी को कैप्टन या वाइस कैप्टन आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, क्योंकि दोनों डेथ स्पेशलिस्ट हैं दोस्तों, ठीक है, और डेथ में बॉलिंग करवा रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखना इन दोनों प्लेयर्स को। अब बात करेंगे दोस्तों, इनके कुछ और प्लेयर हैं जो मतलब बीच के ओवर डालेंगे, स्टार्टिंग में डालेंगे। अभी मैं 2 प्लेयर और डिस्कस करूंगा, इनके 2 बॉलर, वो रहेंगे आपके जहां पर आपका सी ग्रीन और इमाद वसीम, जो कि ऑलराउंडर हैं दोनों, ठीक है। जे सी ग्रीन और इमाद वसीम दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इनको ट्राई करना है या नहीं करना है, देखो ध्यान से देखना। अब इनका सिस्टम क्या है, देखो जो आपका सी ग्रीन है ना, सी ग्रीन आपका कब कब बॉलिंग डालने आता है दोस्तों। कई बार ये शुरुआत करता है, पहला ही ओवर डाल देता है, ठीक है, नहीं तो इसके 2 ओवर तो बीच में आते हैं, 7 और 9, 7 और 9, 2 ओवर इसके बीच में आते हैं, मतलब मिडिल ओवर। और जो 1 ओवर इसका डेथ में आता है, जैसे 17वां ओवर इसका डेथ में आता है। 17वां भी डाल सकता है, 16वां भी डाल सकता है, 1-2 ओवर ऊपर नीचे हो सकता है, पर इतने तक की इसकी पहुंच रहती है दोस्तों। मतलब देखा जाए, 1 आधा ओवर बीच में डालेगा, 1 आधा डेथ में डालेगा, 2 ओवर इसके बीच में आएंगे, ठीक है, 1 स्टार्टिंग में, 2 बीच में, 1
डेथ में दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम बात करें इमाद वसीम की, तो दोस्तों इमाद वसीम का तीसरा ओवर, पांचवा ओवर, मतलब 2 ओवर स्टार्टिंग में और 2 ओवर आएंगे इसके 10 और 14, ठीक है। ये 2 ओवर आएंगे इसके बीच के, मिडल के, तो ये ध्यान में रखना। मतलब इमाद आपका स्टार्टिंग में बॉलिंग डालेगा और बीच के 2 ओवर डालेगा। सी ग्रीन आपका स्टार्टिंग में भी एक आधा डालेगा, 2 ओवर बीच में भी डालेगा, एक आधा डेथ में भी आ सकता है, तो ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से इनके 2 बॉलर कवर हो चुके हैं। एक और इनका बॉलर बचता है, वो है फैबियन एलन दोस्तों, ठीक है। 37% सिलेक्शन है, पर हर मैच में विकेट निकालने में ये कामयाब रहता है दोस्तों। पर इसके ओवर्स की अगर बात करें तो 8वां ओवर डालेगा। ये मिडिल के ओवर डालता है दोस्तों, ध्यान में रखना। 8, 11, 13 और 15, ये इसके 4 ओवर आते हैं दोस्तों। इस तरह के इसके 4 ओवर रहते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप एवीएफ के टीम के जितने भी बॉलर्स थे जो प्रेजेंट टाइम पर खेल रहे हैं, उनका मैंने सारा डाटा आपको बता दिया है कि कब कौन सा बॉलर बॉलिंग डालने आने वाला है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों मैं बात करूंगा बीआर के प्लेयर की। अभी मैं और भी स्टैट्स आपको बताऊंगा कि बॉलर कौन से बॉलर चलते हैं, लेग ब्रेक चलते हैं, लेफ्टी चलते हैं, सब कुछ आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तभी तो बोला वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखते रहना, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई, ठीक है। क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि फिर इसमें एक एक बॉलर का चेक करना पड़ता है, कौन कब आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या सिस्टम है, सब कुछ देखना पड़ता है दोस्तों। तो लाइक तो बनता है दोस्तों, ठीक है। तो जहां पर बात करेंगे दोस्तों, अब हम जो बीआर की टीम है, ठीक है, इसके बॉलर देखो। एक तो आपका आ गया जहां पर नवीन उल हक, ठीक है, ये आपका डेथ में बॉलिंग डालेगा। दूसरा आपका जो प्लेयर आएगा मैकोए दोस्तों, अगर मैकोए खेलता है ना तो ये भी डेथ में बॉलिंग डालेगा, ठीक है, ध्यान में रखना मैकोए को दोस्तों। अगर हम जहां पर मैकोए की बात करें तो मैकोए को ध्यान में रखना, ये भी डेथ में बॉलिंग डालता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। मैकोए और नवीन उल हक ये शुरू और डेथ के बॉलर्स हैं दोस्तों। स्टार्टिंग में भी बॉलिंग डालेंगे और डेथ में भी बॉलिंग डालेंगे। पहला मैच है, किस तरह से इनको ट्राई किया जाएगा कैप्टन के द्वारा वो अलग बात है, पर ये डेथ और शुरू के स्पेशलिस्ट हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना इनको। अब बात करेंगे दोस्तों इनके ऑलराउंडर में कौन कौन से प्लेयर हैं जो बढ़िया करके जा सकते हैं। तो ऑलराउंडर में दोस्तों जैसे जहां पर अगर खेलता है होल्डर भी दोस्तों इनका डेथ और स्टार्टिंग का प्लेयर है दोस्तों। होल्डर भी बॉलिंग डालता है और मिडिल के भी ये 1-2 ओवर डाल देता है, पर स्टार्टिंग में भी इसके ओवर आते हैं, तो होल्डर एक इंपॉर्टेंट पिक है। बाकी के जो बॉलर रहेंगे जैसे तिक्साना है, फिर आपके जहां पर जो दूसरा प्लेयर है दोस्तों, जहां पर डी बिलाल के, ये जो 2 प्लेयर है ना, ये मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। जे आपका जो तिक्साना और बिलालगे है ना, जे मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। मतलब स्टार्टिंग में एक आधा ओवर आएगा इनका, एक ओवर आएगा या 2 ओवर आएंगे, बाकी के ओवर्स इनके बीच के ओवर्स में आएंगे। मतलब मिडिल ऑर्डर ये दोनों संभालने वाले हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों जहां पर जो मैं रिकॉर्ड्स लेकर आया हूं, जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, उनका क्या करना है आइए जान लेते हैं। देखो दोस्तों, जहां पर हम बात करेंगे इस पिच पर जितने भी अभी तक मैचेस हुए हैं, सबसे ज्यादा विकेट्स किसने निकाले हैं, उन बॉलर्स के जहां पर नाम आपको नजर आ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो जहां पर फर्स्ट नंबर पर जो बॉलर आपको देखने को मिल रहा है एच फिनल, ठीक है, एच फिनल की अगर आप बात करें तो दोस्तों जहां पर 4 ओवर डाले हैं, 6 विकेटें निकाली हैं भाई, 4 ओवर में 6 विकेटें, ठीक है, गजब का रिकॉर्ड है भाई। और अगर हम इसकी बात करें कि ये डालता क्या है, तो ये थोड़ा सा स्लो बॉलर है, मतलब राइट आर्म मीडियम, ठीक है, RAM, राइट आर्म मीडियम, फास्ट नहीं है ये मतलब मीडियम बॉलर है, मतलब ना ज्यादा स्लो ना ज्यादा फास्टर, बीच का, ठीक है। तो ऐसे बॉलर को हमेशा बहुत ज्यादा विकेट मिलती है स्लो पिचेस पर, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये है राइट आर्म मीडियम। नेक्स्ट है हलिंगर की अगर बात करें दोस्तों तो ये भी आपका है RAM। अब 2 बॉलर्स ऐसे हो चुके हैं जो राइट आर्म मीडियम डालते हैं, तो हमें ऐसे बॉलर जरूर ट्राई करके चलना है जो RAM बॉलिंग डालेंगे, मतलब राइट आर्म मीडियम बॉलिंग डालेंगे। उन प्लेयर्स को जरूर ट्राई करना है, उन बॉलर्स को जरूर ट्राई करके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्लेयर आपको देखने को मिल रहा है वो है मैकलैरन की बात करें तो ये है RAMF, मतलब राइट आर्म मीडियम फास्ट, ये मतलब मीडियम फास्ट है। दूसरे क्या थे, राइट आर्म मीडियम, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये राइट आर्म मीडियम फास्ट है।
नेक्स्ट है दोस्तों आदिल राशिद। आदिल राशिद की अगर बात करें तो दोस्तों जे एक लेग ब्रेक बॉलर है। एडम जंपा की बात करें, जे एक लेग ब्रेक बॉलर है। तो दो स्पिनर जहां पर नजर आ रहे हैं, और जो आपका टोरट है ये भी दोस्तों ऑफ ब्रेक है, मतलब 3 हमें स्पिनर नजर जहां पर आ रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नटुबाल। नटुबाल की अगर हम बात करें तो ये आपका दोस्तों लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है दोस्तों, LAFM है, ठीक है नटू भाई। तो नटू भाई यहां पर लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, ठीक है। KS लेवरॉक की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये भी आपका फास्ट बॉलर है, ठीक है। ये भी आपका राइट आर्म मीडियम फास्ट है। माथुरा की बात करें तो माथुरा की जहां ये भी राइट आर्म मीडियम फास्ट है, ठीक है। मार्क वुड राइट आर्म फास्ट है। जोफ्रा आर्चर राइट आर्म फास्ट है। मतलब देखा जाए तो जे भी पेसर है, जे भी पेसर है, जे भी पेसर है, जे स्पिनर है, जे स्पिनर है, जे स्पिनर है, जे फास्टर है, जे फास्टर है, जे भी और जे भी। तो देखा जाए ज्यादातर फास्टर बॉलर जहां पर बढ़िया कर रहे हैं, पर स्पिनर का भी जहां पर कहीं ना कहीं दबदबा जरूर रहेगा। ध्यान में रखना, क्वालिटी स्पिनर आपकी टीम में जरूर होने चाहिए दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों जहां पर अगर हम रिसेंट के कुछ मैचेस हुए हैं, 1-2 मैचेस हुए हैं, उनको कवर कर लेते हैं कि रिसेंट में किन बॉलर्स को विकेटें मिली हैं, क्या सिस्टम रहा है। तो दोस्तों अगर आप जहां पर देखोगे तो जो फर्स्ट मैच हुआ था वहां पर 3 विकेटें पेसर को मिली थी, 8 विकेटें स्पिनर को मिली थी दोस्तों, ठीक है। और अगर हम सेकंड मैच की बात करें तो 9 विकेट जहां पर पेसर को मिली थी और 3 विकेट जहां पर स्पिनर्स को मिली थी दोस्तों। ओवरऑल की अगर बात करें, ओवरऑल में सबसे ज्यादा विकेट्स किसको मिल रही हैं, तो 55 विकेटें जहां पर पेसर को मिली हैं, फास्ट बॉलर को मिली हैं, और लगभग 40 विकेटें जो मिली हैं वो स्पिनर्स को मिली हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान में रखना है इस रिकॉर्ड को। अब दोस्तों जहां पर चलते हैं हम ड्रीम 11 पर, किस तरह से टीम बनानी है, क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। दोस्तों जहां पर हम बात करेंगे कि जैसे क्विंटन डिकॉक है, सैम बिलिंग्स है, इनको तो हम बाद में देखते हैं। पहले हमें राइट आर्म मीडियम RAM वाले बॉलर चाहिए। ये कौन सा है, ओ ब्रेक है भाई, इसको अभी हम ट्राई नहीं करेंगे। आपका मोहम्मद आमिर है, इसको बाद में देखते हैं। नवीनुल हक का है, ये क्या डालता है, ये आपका राइट आर्म फास्ट मीडियम डालता है, तो इसको ट्राई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट है, ठीक है, RAMF है, RAMF है, तो इसको ट्राई कर लेना है। फिर फैबियन एलन की बात करें तो फैबियन एलन भी दोस्तों आपका स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। फिर मैकॉय की अगर हम बात करें, मैकॉय क्या डालता है, मैकॉय आपका लेफ्टी है दोस्तों, ठीक है। फिर आर प्रमोस की अगर हम बात करें तो ये राइट आर्म मीडियम है दोस्तों, जे है राइट आर्म मीडियम, तो जे कहीं ना कहीं बॉलिंग, जे कहीं ना कहीं विकेट निकाल सकता है। सिलेक्शन देखो आप, 13% सिलेक्शन है दोस्तों, 13% सिलेक्शन, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो, जे है राइट आर्म मीडियम, ठीक है, RAM राइट आर्म मीडियम, तो 13% सिलेक्शन के साथ मिल रहा है, बढ़िया करके जा सकता है। जहां से मोहम्मद आमिर हमारी टीम में रहेगा, तिक्साना को आप ट्राई कर सकते हो दोस्तों, तो 4 बॉलर्स के साथ कहीं ना कहीं जा सकते हो। फैबियन जे आपका मैकॉय खेलता है तो मैकॉय को जरूर ले लेना, ठीक है। जहां से होल्डर हमारी टीम में रहेगा, वसीम को हम ट्राई कर सकते हैं, स्प्रिंगर हमारी टीम में रहेगा, ब्लालगे हमारी टीम में रहेगा दोस्तों, ठीक है। के जेम्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये ओब्रेक डाल रहा है, ट्राई करना चाहते हो तो इसको भी ट्राई कर सकते हो। कॉफी जेम्स भी बढ़िया करके जा सकता है। जहां से अगर हम बात करें तो फकर जमान हमारी टीम में रहेगा। बाकी क्विंटन डिकॉक को हम ट्राई करेंगे, क्विंटन डिकॉक हमारी टीम में रहेगा। और नेक्स्ट जो प्लेयर रहेगा वो एथेंजे को हम ट्राई करके जाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना इस तरह से, ठीक है। बाकी अगर एथेंजे की जगह पर पोवल को लेना है तो पोवल को भी ट्राई कर सकते हो, कोई नो डाउट बढ़िया प्लेयर है, पोवल भी बढ़िया करके जा सकता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, कि कैप्टन वाइस कैप्टन किसको देना है, तो देखो दोस्तों ज्यादातर ऑडियंस स्प्रिंगर के साथ जा रही है, 13%। देखो मैंने आपको बताया ना कि ये डेथ के बॉलर हैं। अब डेथ के बॉलर कौन कौन से हैं, आपका जहां पर आमिर डेथ का बॉलर है, स्प्रिंगर आपका डेथ का बॉलर है, ठीक है। फिर नवीनुल हक आपका डेथ का बॉलर है। फिर वहां पर आपका होल्डर भी डेथ का बॉलर ही है। मैकॉय को हालांकि मैंने लिया नहीं है, आप इसकी जगह पर मैकॉय को ट्राई कर सकते हो, मैकॉय भी आपका डेथ का बॉलर है, ठीक है। तो कैप्टन स्प्रिंगर को दिया जा रहा है क्योंकि ये डेथ में 2 ओवर डालेगा तो कहीं ना कहीं विकेट निकालेगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है, तो इसलिए लोग ज्यादातर इसको कैप्टनसी दे रहे हैं, ठीक है। हमारा जो कैप्टन रहेगा कुछ अलग रहेगा। मेरा जो कैप्टन रह सकता है आज के मैच में, डी ब्लालगे को मैं कैप्टन दे सकता हूं दोस्तों इस मैच में। और जो वाइस कैप्टन मेरा रहेगा वो एथेंजे या फिर क्विंटन डिकॉक को मैं वाइस कैप्टन दे सकता हूं। बाकी अगर आप चाहो
तो नवीनुल हक को भी वाइस कैप्टन दे सकते हो। नवीनुल हक भी बढ़िया पिक रहेगा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। बाकी अगर आप स्प्रिंगर के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, और वाइस कैप्टन फकर जमान को देना चाहते हो तो वाइस कैप्टन आप फकर जमान फिर जहां से नवीनुल हक को भी वाइस कैप्टन कर सकते हो। इस तरह से भी जा सकते हो, या फिर स्प्रिंगर और डी बलालगे को कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हो। ठीक है, ध्यान में रखना दोस्तों, इस तरह से आप टीम बनाकर जा सकते हो और कैप्टन वाइस कैप्टन का फॉर्मेशन कर सकते हो। अगर आप ज्यादा टीम्स खेलते हैं तो ज्यादा टीम्स में स्प्रिंगर को कैप्टन दे सकते हो, बलालगे को कैप्टन दे सकते हो, नवीनुल हक को कैप्टन दे सकते हो। ठीक है, ये 3 प्लेयर इंपॉर्टेंट है ऑलराउंडर और बॉलिंग में। और अगर विकेट की बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में दोस्तों अथेंजे और क्विंटन डिकॉक इंपॉर्टेंट है कैप्टनसी के लिए। ठीक है, ध्यान में रखना अगर आप ज्यादा टीम से खेलते हो दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।